अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अच्छा, जो लोग अमेरिका, कनाडा या यूरोप के किसी भी मुल्क में रहते हैं, वो एक चीज़ से शायद वो एग्री करेंगे कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा खूबसूरती है। लेकिन जो लोग जॉब्स वग़ैरह करते हैं, जॉब देखनी होती है, घर देखने होते हैं, उनके ज़हन पे ऐसे काम सवार होता है कि वो इतने खूबसूरत जो नज़ारे होते हैं, वो उनकी तरफ भी सही से मुतवज्जो नहीं हो सकते। क्योंकि काम, काम, काम की कंडीशन होती है यहाँ पे। और जब एक जॉब जो है वो ख़त्म होती है तो आप उसकी इतनी खुशी नहीं मना सकते क्योंकि अभी आपकी एक और शिफ्ट बाकी होती है। जी हाँ, घर में काम और खाना वग़ैरह बनाना, और खाना बनाना ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप रोज़ बाहर से तो नहीं खा सकते और ये सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो ख़ैर आज मैंने सोचा हुआ था कि आज मैं घर जाऊँगी तो कोफ़्ते बनाऊँगी और इसके लिए मैंने तैयारी शुरू कर दी। कोफ़्ते बनाना मुझे हमेशा से बहुत आसान और बहुत अच्छा लगता है। तो यूँ मैंने इसी की तैयारी शुरू कर दी आज। सो कीमे में मैंने कुछ स्पाइसेस, हरा धनिया, इसके अलावा योगर्ट और प्याज़ वग़ैरह जो है वो मिक्स कर लिए, और बाकी जो मेरे पास ये प्याज़ थी, उसमें मैंने कुछ थोड़ी-सी स्पाइसेस अपने हिसाब से जो आप खाते हैं नॉर्मल स्पाइस वो, और मैंने इसमें थोड़ा-सा ये शान का कोफ्ता जो मसाला है वो भी ऐड किया टेस्ट के लिए। बहुत ज़्यादा नहीं किया लेकिन थोड़ा-सा ऐड किया, इससे टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। बाकी साल्ट, पेपर्स जो कुछ आप यूज़ करते हैं अपनी मर्ज़ी का इसमें डाल के इसको भून के इसके बाद जो है इसमें मैंने जो बचा हुआ योगर्ट था वो इसमें ऐड किया है, और टमाटर आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैंने ये पेस्ट इसमें यूज़ किया, थोड़ा-सा किया, लेकिन ये आप अगर ऐड करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं करना चाहते तो आपकी मर्ज़ी। लेकिन मैं इसमें ऐड करती हूँ क्योंकि एक बड़ा अच्छा-सा कलर आ जाता है फिर। तो इसको अच्छे से भून-भान के इसमें जो है वो पानी डाल दें। मैंने तकरीबन 3 कप पानी लगाया इसमें, और उसके बाद ये जो आपने मिक्स किया हुआ था कीमा, उसको ऐसे आप मीट बॉल यानी कोफ्ते बना लें इस शक्ल में। और फिर इन मीट बॉल्स को मैंने इस उबलते हुए पानी में, यानी कि जो वो भुना हुआ था मसाला, इसमें जो पानी था वो जब उसको बॉयल आना शुरू हुए तो ये मैंने सारे मीट बॉल जो है वो एक-एक करके इसमें डाल दिए। वैसे खाना बनाना भी एक फ़न ही है और ये मुझे बहुत आसान भी लगता है। लेकिन ये मुझे मुश्किल लगता है पाकिस्तान में जाके खाना बनाना। जब मैं पाकिस्तान जाती हूँ वहाँ पे बहुत मुश्किल लगता है। इसकी वजह मुझे नहीं पता क्या है, शायद वहाँ का मौसम या जो भी है वहाँ पे ये बहुत मुश्किल लगता है। और वहाँ पे मैं कोशिश करती हूँ कि बची रहूँ खाना बनाने से। लेकिन यहाँ पे ये बहुत आसान है और बहुत फ़न भी, और पता भी नहीं चलता। इसके साथ ही मैंने सोचा कि पुदीना था मेरे पास पड़ा हुआ, तो मैंने सोचा कि इसकी चटनी भी हो जाए साथ में। और और साथ-साथ में जो है वो मैं चेक भी कर रही थी कि क्या बन रहा है कोफ्तों का, ये देखिए। इसके साथ में मैंने जो है वो पुदीने और योगर्ट की चटनी भी साथ में बना ली टेस्ट के लिए मज़ीद, और साथ में सैलेड भी। और ये देखें, ये इसमें थोड़ा-सा रह गया, अब ग्रेवी जो है वो इसमें थोड़ी-सी रह गई है और ये बिल्कुल भी नहीं टूटी, ये बिल्कुल उसी शेप में है जिस शेप में मैंने इसमें ऐड किए थे। और ये देखें, और ये जो इतनी सी ग्रेवी इसमें मैं रहने दूँगी क्योंकि ये बिल्कुल ड्राई ना हो जाए बाद में, अगर कभी किसी टाइम बाद में दोबारा से किसी ने खाना हो तो गर्म करना हो, तो ये दोबारा से फिर बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएँगे, तो इसलिए थोड़ी-सी ग्रेवी इसमें मैं रहने दूँगी। इसके साथ ही जो है वो मैंने नान इसके साथ रखा बजाय रोटी के, और नान को मैंने ग्रिल कर लिया है। और ये मैंने सिर्फ़ अपने लिए लगाया टेबल पे क्योंकि इस वक़्त सिर्फ़ मैं ही हूँ खाने वाली और कोई भी नहीं है। तो ये थी मेरी जी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, और प्लीज़ मेरे जो यूट्यूब वाला चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, मिलेंगे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।